ओके दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ आईयूपैक रिकमेंडेशन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। तो एक गैल्वेनिक सेल को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में कुछ फिक्स्ड रूल्स आईयूपैक ने सेट किया है। अच्छा, सबसे पहले उसने एक बोला है जो फिजिकल स्टेट of all reactants, products and electrodes must be shown। कोई भी फिजिकल स्टेट क्या है उसके बारे में हमें डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। बाय द वे, इलेक्ट्रोड चाहे कैसा भी हो, डजंट मैटर, इट मे बी एक्टिव, जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। एग्जाम्पल जो हमारा था जिंक या कॉपर एक्सेट्रा, या फिर इट मे बी इनर्ट ऑल्सो। यहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने देखे थे वो केवल एब्जॉर्प्शन के काम कर रहा है, लेकिन प्लैटिनम, ग्राफाइट etc. Physical state of all reactant products and the electrodes must be written when you represent the क्या बोलते हैं सेल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये बोला जो रिप्रेजेंट the anodic part in the left, represent the anodic part in the left and cathodic part in the राइट। एनोडिक पार्ट यानी ऑक्सीडेशन पार्ट को हम लोगों को लेफ्ट पे रखना है और कैथोडिक पार्ट यानी द रिडक्शन पार्ट हैज टू बी केप्ट इन द राइट। ठीक है, इफ देयर इज सॉल्ट ब्रिज देन द टू पार्ट्स must be separated. The two parts must be separated by double vertical line। ठीक है, the two part must be separated by the double vertical lines like this। दो डंडी हमें खींचना पड़ेगा। हाँ, इफ देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज, इफ देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज देन द टू पार्ट्स आर सेपरेटेड by सिंगल वर्टिकल लाइन। दोनों जो है वो हमारा सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, यानी बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दैट इज द इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी represented in extreme left for the anode part or extreme right
फॉर द कैथोड पार्ट। ठीक है, अच्छा, टू शो इंटरफेस between two different phases, single vertical line is used। दो डिफरेंट फेज के बीच में इंटरफेस दिखाने के लिए हमें सिंगल वर्टिकल लाइन जो है उस सिंगल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर मान लो सिंगल सेपरेट फेज नहीं है, इन केस ऑफ सेम फेज, कॉमा is to be used। कॉमा जो है वो हमें वहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ इन गैस इलेक्ट्रोड्स, अगर हमारा गैस इलेक्ट्रोड्स है या गैस हाफ सेल्स है, ठीक है, गैस टू बी रिप्रेजेंटेड एज इन गैस इलेक्ट्रोड, गैस टू बी रिप्रेजेंटेड एज बोल रहा हूं, जस्ट आफ्टर or just before the, it must be represented by just after or just before the electron carrier। After in the case of anode or before in the case of cathode। That should be the simple representation। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अब इस चीज को पहले समझाने वाला हूं। सो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डैनियल सेल का। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो है वो है हमारा डैनियल सेल का। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या होता है, रिएक्शन क्या है? Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स मी Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। So zinc rod and copper rods are the electron carriers। तो जो हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट है, पहले तो हम जिंक सॉलिड ही लिखेंगे, और दूसरा जो कंपार्टमेंट है दैट इज Zn+2 एक्वस, ये हमारा एनोडिक पार्ट है। इन दोनों को हम फेज बाउंड्री से सेपरेट कर देंगे। सो दिस इज माई एनोडिक और ऑक्सीडेशन पार्ट, और दूसरा अगर मैं कैथोडिक पार्ट के बारे में देखूं तो एक्सट्रीम राइट पे कॉपर को लिखना है तो कॉपर 2 प्लस एक्वस और कॉपर सॉलिड, बीच में हमारा फेस बाउंड्री आ गया। सो दिस इज द कैथोडिक और रिडक्शन पार्ट, और ये दोनों के बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, तो इन दोनों के बीच में हम डाल देंगे डबल डंडी। इन दोनों के बीच में हम डाल देंगे डबल डंडी।
ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारा Fe2 प्लस एक्वस प्लस copper 2 plus aqueous giving us 2 Fe3 plus aqueous plus a copper solid। अच्छा, ऑब्वियसली ये दोनों में से कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, बट रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करना चाहिए अब इलेक्ट्रोड को। वी हैव टू यूज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, वी हैव टू यूज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि जो एनोडिक पार्ट है उस पर ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन कैरियर या फिर इलेक्ट्रोड नहीं है, बट रिएक्शन केवल इन्हीं दोनों का होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोड होना चाहिए वो हमारा इनर्ट होना चाहिए। नॉर्मली इन दिस केस वी यूज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लैटिनम सॉलिड। नाउ इसके बाद Fe2 प्लस एक्वस और Fe3 प्लस एक्वस बन जाएगा। सो नाउ इफ वी सी, यहां पर हमारे पास एक सिंगल डंडी आएगा क्योंकि ये सॉलिड है, ये दोनों एक्वस है, ये दोनों में डंडी नहीं डाल सकते हैं, दे हैज टू बी रिप्रेजेंटेड एज कॉमा। ठीक है। दूसरा, यहां पर सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, दिस इज द एनोड, एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो कॉपर 2 प्लस एक्वस Cu solid, that is what we have, that has to be written। ठीक है, राइट। अच्छा, या फिर और क्या हो सकता है? मान लो हमारे पास ऐसा है जो H2 1 बार प्लस 2H प्लस 1 मोलर रिएक्ट करके हमें दे रहा है H2 एट 2 बार, यानी वो सेम H प्लस के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो हमारा डिप्थ है। मैं इसका फिजिकली, इसको फिगरेटिवली ड्रॉ कर दे रहा हूं। जो हमारा एनोडिक पार्ट है और जो हमारा कैथोडिक पार्ट है, ये दोनों हमारा सिंगल सॉल्यूशन के अंदर ही डिप्ट है, ये दोनों हमारा सिंगल सॉल्यूशन के अंदर ही डिप्ट है, जो है बेसिकली हमारा H+1 मोलर। ठीक है, जो बेसिकली है हमारे पास H+1 मोलर। तो here we have H+1 मोलर। यहां पर भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, दोनों वायर ऐसे बाहर जा रहा है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। जो ओनली डिफरेंस है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में H2 जो है वो मेरा 1 बार है और यहां पर जो है वहां पर H2 जो है वो हमारा 2 बार है। अच्छा, गैस के लिए हमें प्रेशर भी लिखना होता है, इस पर ध्यान देना। हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के लिए प्लैटिनम सॉलिड, उसके बाद पहले गैस लिखना पड़ेगा, ये हमारा रूल है H2 गैस 1 बार, H+1 मोलर, बट दैट इज द कॉमन वन, यहां पर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है। ठीक है, इसी को हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं एक्चुअली। अगेन H2 गैस 2 बार, then again platinum solid, that is how it has been written। ठीक है,
या फिर मान लो हमारे पास क्या है, हमारा क्या लिखा हुआ है, प्लैटिनम सॉलिड डंडा, H2 गैस, ठीक है। यहां का प्रेशर लिख दो 1 बार, नीचे भी ऐसे लिखना अलाउड होता है। H प्लस एक्वस डबल डंडा, KCl एक्वस, देन Cl2, या फिर इसको KCl के बदले तुम सिंपली Cl माइनस ई, कैटायनिक पार्ट छोड़ दो, भाड़ में जाए, Cl माइनस एक्वस, Cl2 गैस, प्लैटिनम सॉलिड, सपोज करो ये 1 बार पे हुए। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। कैरियर के जस्ट बाद और जस्ट पहले हमें लिखना पड़ेगा, दिस इज द एनोडिक पार्ट एंड दिस इज द कैथोडिक पार्ट। बीच में जो है वो है हमारा सॉल्ट ब्रिज, बीच में जो है वो है हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो यहां पर हम सिंपली जो रिएक्शन है वो लिख सकते हैं, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 गैस प्लस Cl2 गैस, गिविंग मी 2H प्लस एक्वस plus a 2Cl minus aqueous. That is what it has to be written. Okay. So this is the classic IUPAC representation of a galvanic cell. ठीक है, and this has to be followed. कुछ questions जो है वो जल्दी से देखते हैं. Okay, मैं कुछ सेल लिखता रहूंगा और उसका सेल रिएक्शन जो है वो पहले लिखो. पहले सीधा वाला कर लेते हैं. पहला है Ag solid, Ag प्लस एक्वस, ठीक है, डबल डंडी, कॉपर 2 प्लस एक्वस, कॉपर सॉलिड। तो Ag प्लस पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर 2 प्लस रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। तो बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली लिख सकता हूं 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स मी 2Ag plus aqueous plus a copper solid. ठीक है, अगला Pt solid, Fe2 plus aqueous, Fe3 plus aqueous, double dundee and MnO4 minus aqueous, comma Mn2 plus aqueous, single dundee, platinum solid. ठीक है, also in the presence of H plus aqueous. इसको हमें करना है, तो हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, Fe2 plus gives me Fe3 plus प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर रिडक्शन हो रहा है MnO4 माइनस प्लस H प्लस Mn2 प्लस 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 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस प्लस वाटर। लेट्स क्विकली बैलेंस इट आउट। यहां पर जो हमारा चार्ज बैलेंस अगर मैं जल्दी से करता हूं, यहां पर -6 है, यहां पर +2 है, तो यहां पर मेरे पास 8H प्लस आना चाहिए, यहां पर हमारे पास 4H2 आना चाहिए। सिंपल बैलेंस, बैलेंसिंग तो हम सीखे ही हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट है, तो सिंपली इसको इंटू 5 करूंगा, इसको इंटू 1 करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा
H plus is taking part in the reaction, so it has to be written. मैंने aqueous लिखना भूल गया, जगह की कमी है इसलिए. So what we have is 5Fe2 plus MnO4 minus plus 8H plus gives you 5Fe3 plus Mn2 plus 4H2O. That's the way it is written. ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है. तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन हमें दिया हुआ है, वहां से ये लिखना जो है वो काफी ज्यादा हमारा आसान होता है. उल्टा काम पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, राइट? ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट द सेल रिप्रेजेंटेशंस. पहला Zn2 plus aqueous plus a cadmium solid, zinc solid, Cd2 plus aqueous. तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो आ जाएगा इज वेरी सिंपल. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट. कैडमियम सॉलिड Cd2 प्लस aqueous double dundee Zn2 plus aqueous zinc solid. That is what you can write. Okay? या फिर मान लो हमारे पास है 2Ag plus aqueous plus H2 gas gives me 2Ag solid plus 2H plus aqueous. ठीक है, तो क्या होगा हमारा? So this is a reduction, this is the oxidation, but हाइड्रोजन है तो प्लैटिनम सॉलिड हैज टू बी रिटन, और वो पहले लिखना पड़ेगा, और गैस उसके जस्ट बाद लिखना पड़ेगा. फिर H प्लस aqueous, डबल डंडी सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस aqueous, एंड लास्ट में द इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट वी हैव टू राइट. या फिर मान लो थर्ड रिएक्शन हमें दिया हुआ है Cr2O7 2 minus aqueous प्लस 14H प्लस aqueous, ठीक है, प्लस 6Fe2 प्लस aqueous, गिविंग मी 6Fe3 प्लस aqueous, ठीक है, एंड प्लस हमारे पास है 2 क्रोमियम 3 प्लस aqueous प्लस 7H2O लिक्विड. नेवर राइट वाटर, ठीक है, नेवर राइट वाटर, दैट इज नेवर रिटन. वाटर स्वाद अनुसार, ठीक है, जैसे नमक स्वाद अनुसार होता है, तो वाटर जो है वो भी हमारा जरूरत अनुसार होने वाली है. सो यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को देखूं, सो वी कैन क्लियरली सी जो हमारा Fe2 प्लस है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में. दैट्स द ऑक्सीडेशन हाफ. एंड फॉर द रिडक्शन हाफ Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H plus, direct balance can be written, ठीक है, is giving me 2Cr3 plus, sorry, we have to write the electrons, total 6 इलेक्ट्रॉन. ये क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहा है, और 2 क्रोमियम है, 2Cr3 plus 4 10H2O. So that is the half cell of the reaction. यहां पे पूछा नहीं था, फिर भी मैं लिख दिया. और ऑब्वियसली बात है, इसको इंटू 6 और इसको इंटू 1 करके ऐड किया गया है.
सो दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ। इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं हो सकता है। तो प्लैटिनम सॉलिड Fe2 प्लस एक्वस कॉमा Fe3 plus aqueous, that can be written. Then double salt bridge यहां पर आ गया। Then Cr2O7 2 minus aqueous comma Cr plus 3 aqueous। इनमें भी कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, तो यहां पर भी हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो प्लैटिनम सॉलिड, दैट्स द वे वी आर गोइंग टू राइट दिस थिंग। सो दोस्तों, सेल का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम सीख गए हैं। तो अभी तक हमने क्या किए हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बिल्डिंग ब्लॉक को हमने लगभग तैयार किए कर लिए हैं। एक आखिरी चीज बचा हुआ है, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे ही हम वो कर लेंगे उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ पाएंगे। लेट्स सी।